Hello बच्चों, let's read this question. Two dice are thrown together. What is the probability that the sum of the numbers on the two faces is divisible by 3 और 4? ठीक है, इसमें सबसे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा सैंपल स्पेस ऑफ throwing of two dice in a single throw. सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है जब आप सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको आप एक पर्टिकुलर सेट में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं. तो यहां पर हमारे पास क्या क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 से लेके कहां तक? 2 6 तक. 3 1 से लेके कहां तक? 3 6 तक. 4 1 से लेके कहां तक? 4 6 तक. 5 1 से लेके कहां तक? 5 6 तक. एंड फाइनली 6 1 से लेके कहां तक? 6 6 तक. ये हमारे पास बन गया टोटल सैंपल स्पेस. अब इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36, है ना. 6 ऐसे जा रहे हैं और 6 ऐसे जा रहे हैं तो 36 हो गए. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू फेसेस इज डिविजिबल बाय 3 और 4. अब 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 3. तो यहां पे मैं एक जानकारी यहां पे मैं दे देता हूं कि हमारे पास मिनिमम सम कितना होगा? मिनिमम सम होगा मेरे पास 2. और मैक्सिमम सम कितना होगा? मैक्सिमम सम होगा मेरे पास 12. 2 से लेके 12 तक में 3 से जो अगर डिवाइड हो जाए वो सम कौन कौन से होंगे? या तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 हो गया, है ना. तो अब 3 कैसे कैसे बनेगा वो देख लेते हैं. 3 बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा? 1 2 या फिर 2 1. इसके अलावा तो बनेगा नहीं. 6 हमें बनाना है तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. 9 हमें बनाना है तो 9 हम कैसे बनाएंगे? 3 6 4 5 5 4 6 3. और 12 तो एक ही तरीके से बनेगा, दैट इज 6 और 6. तो ये हो गए जो कि 3 से डिविजिबल है. इसी तरीके से नंबर डिविजिबल बाय 4, मतलब सम इनका सम की बात कर रहे हैं. तो 4 से कौन कौन से हो सकते हैं? 4 8 और 12. अब 4 कैसे बनेगा वो देख लेते हैं. 1 3 2 2 3 1. 8 बनाना है तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2. 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए 6 6. यही होगा हमारे पास. अब हमारे पास अगर हम पॉसिबल आउटकम्स हम गिन लें, फेवरेबल आउटकम्स हम गिन लें तो कितना आ रहा है हमारे पास? तो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी सम ऑफ नंबर्स ऑन टू फेसेस, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू फेसेस डिविजिबल बाय 3 और 4, जो कि 3 और 4 से डिविजिबल हो जाए. तो एक बार टोटल काउंट कर लेते हैं, है ना. काउंट करने में क्या जा रहा है? काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना. अब इसमें से ध्यान रखना, आप यहाँ पे ही गलती हो सकती है. यहाँ पे कॉमन जो चीज़ें हैं उनको आप एलिमिनेट कर लो, ठीक है. जैसे कॉमन चीज़ें मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 4 8 में तो नहीं होगा. 12 हमारा एक कॉमन यहाँ पे पार्ट आ रहा है ना. तो इसको हम एक ही बार गिनेंगे. टोटल हमने कितने गिने थे? 21. तो इसको एक बार हटा दो तो 20 हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं. कितने हैं? 20. तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? टोटल हमारे पास हो गए 20 अगर हम गिने तो यहाँ पर हमारे पास आता है 20 बाय 36. सो दिस इज 5, दिस इज 9. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5 बाय 9. So by using our key concept, we find the probability that the sum of the numbers on the two faces is divisible by 3 and 4, and this is equal to 5 by 9. I hope you understand it very well. Best of luck.